नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर पर नजर डालते प्रयागराज में 3 बजे तक 30.56% मतदान, अमेठी में 30.08% मतदान, रायबरेली में 33.64%, बाराबंकी में 36.25%, सुल्तानपुर में 34.85%, चित्रकूट में 38.99% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 33.72%, कौशाम्बी में 37.18%, गोंडा में 34.36% मतदान अब तक हुआ है। अयोध्या में 38.79%, श्रावस्ती में 36.65%, बहराइच में 37.25% मतदान हुआ है अभी तक। प्रतिशत में मतदान आपको बता रहे, प्रयागराज में 30.56%, अमेठी में 30.08%, रायबरेली में 33.64%, बाराबंकी में 36% से ज्यादा मतदान, सुल्तानपुर में 34%। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे चरण के मतदान के लिए आज बस्ती पहुंचे। वहां पर उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूक्रेन से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीय छात्रों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से हजारों भारतीयों को वापस लेकर आ रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और इस बीच में क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। भाइयों और बहनों, बीते 2 साल से दुनिया में जो स्थिति बनी है उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा स्थित काजीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मैं बंबई से चल के इस उत्तर प्रदेश में आप सभी को बधाई देने के लिए, जो राजनीतिक सबसे ज्यादा जरूरत थी और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो सब यही नजर। सभी का अभिनंदन करते हुए
मैं बंबई से चल के इस उत्तर प्रदेश में आप सभी को बधाई देने के लिए जो राजनीतिक सबसे ज्यादा जरूरत थी और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो सब यही नजर। तो जहां यूपी में एक तरफ 5वें चरण का मतदान जारी है और ऐसे में छठे दौर को लेकर भी तमाम पार्टियों की तरफ से ताकत झोंकी जा रही है। जहां पीएम की तरफ से भी जनसभा की गई, अखिलेश यादव ने भी जनसभा की है और यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट की अपील जनता से अखिलेश यादव करते नजर आए हैं। तमाम पार्टियां अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए किसी भी दौर के चुनाव के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और अगले चरण के चुनाव से पहले जो है तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इस बीच में अखिलेश यादव की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके लिए वोट की अपील की गई है। जनसभा को संबोधित किया। यहां पर तमाम बातों को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते अखिलेश यादव नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में यहां पर वोट की अपील भी उन्होंने जनता से की है। लगातार अखिलेश यादव की तरफ से जीत का दावा इस चुनाव में किया जा रहा है और इस बीच में वो बार बार बीजेपी पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से मंच से की जा रही है। और इस बीच में कुशीनगर पहुंचे जहां पर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट की अपील की और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तीसरे चरण में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ एजेंट बने दलित को गांव के दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। ये पूरा मामला मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गांव नेगवा का है, जहां पर नेगवा निवासी जयराम कठेरिया छोटे लाल के बेटे, जो कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का पोलिंग बूथ एजेंट बने हुए थे। इसी दौरान गांव निवासी शिव बख्श सिंह ने उसके साथ मामूली मसले को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट कर दी, जिसकी उसने थाने पर आकर शिकायत दी। इससे नाराज होकर जब वो अपनी पत्नी पूजा के साथ खेत पर जा रहा था, इसी दौरान इन लोगों ने उसे पकड़ लिया और जाति सूचक गाली गलौज करते हुए फिर से पीटा। उसे बचाने जब उसकी पत्नी आई तो दबंगों ने उसके साथ भी मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी पर क्षेत्रीय विधायक ब्रिजेश कठेरिया, नगर अध्यक्ष मुकुल यादव, डैनी यादव, छबीले यादव सहित दर्जन भर से ज्यादा सपाई थाने में पहुंचे और पीड़ित के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह से नाराजगी जाहिर करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिस पर थाना अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पीड़ित युवक का मेडिकल करवाया है। विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने आरोप लगाया है कि चुनाव में हार के डर से कई जगह पर बीजेपी समर्थक सपा के लोगों के साथ हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वहीं इन सब मामलों में पार्टी के उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। जिस तरीके से मतदान जारी है उस बीच में तमाम अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर मसले इस तरह के सामने आ रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, तो इस दूसरी तरफ तस्वीरें मतदान की भी सामने आ रही हैं, जहां पर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फहीम सैफी हमारे संवाददाता बहराइच से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। फहीम, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं? मतदान केंद्रों पर किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा बहराइच जनपद में 7 विधानसभाओं में लगभग 25 लाख 60,000 वोटर हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पर इस वक्त 48% की पोलिंग हो चुकी है और मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से बात करते हुए लोग आते हैं, अपना वोट डाल करके चले जा रहे हैं। यहाँ पर कई आज जनपद बहराइच में कई पिक पोलिंग 8 ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा और कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर मतदाता अपना
वोट करना चाह रहे हैं। 5 जी जी बिल्कुल, मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी फहीम कि किस तरीके के मुद्दे, अगर आपने मतदाताओं से बात की हो तो किन मुद्दों पर वहां के मतदाता वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहराइच में जो मुद्दा है ये शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और सड़क का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। इस मुद्दों पर मतदाता अपने वोटों का मताधिकार कर रहा है। जी, और इस जहां वहां की व्यवस्था के अगर बारे में बात की जाए तो व्यवस्था कैसी है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3900 कुछ ऐसे बूथ हैं जो बूथ बनाए गए हैं और जिसमें 1300 मतदान केंद्र हैं और इस टाइप से जो बूथ बनाए गए हैं और बूथ व्यवस्था में लगभग तमाम ऐसे पुलिस विभाग के लोग हैं, तमाम जो बनाए गए हैं बूथ बनाए गए वहां पर तैनात किया गया है, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरे तरफ से व्यवस्थाएं सही कर दी है। जी बहुत शुक्रिया फहीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहराइच से आपको हमने बताया कि किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से कौन से इलाके में मतदान हमारे संवाददाता तौफिल खान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। लगातार जिस तरीके से आंकड़े निकलकर अब तक मतदान के सामने आए हैं, तौफिल, गोंडा में किस तरीके से मतदान हो रहा है, कितने फीसदी मतदान अब तक वहां पर हो चुका है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें अलग अलग हैं। लगभग गोंडा सदर की अगर हम बात करें तो लगभग 48.4% है और वहीं विधानसभा महनौद की अगर बात करें तो लगभग 48.5% तो वहाँ भी है। और अगर हम बात करें कटरा विधानसभा की तो वहाँ लगभग 49.3% है और इसी तरीके से कर्नलगंज विधानसभा है जहाँ 47.9% है और सरबगंज विधानसभा में यहाँ की अभी लगभग 44.46% हुआ है। और अगर हम बात करें मनकापुर जो एक देहाती सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ समाज कल्याण मंत्री मैदान में है और वहाँ की जो अभी परसेंटेज है वो 43.5% है और जो गौरा है विधानसभा है वहाँ लगभग 44.3%, यानी टोटल मिलाकर 46.70% अब तक के जिले में मतदान हो चुके हैं। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब ये आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिन अब बढ़ रहा है, कुछ घंटे बचे हैं जिसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मतदाता है क्या उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये फिलहाल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो है कहीं जो युवाओं में उत्साह है वो फिलहाल 3 बजे तक अगर 46% हो गया है तो ये कहीं ना कहीं भारी उत्साह जो है दर्शाता है। और फिलहाल वैसे भी अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत सारी पोलिंग स्टेशन पर अभी भी लाइन लगी है, लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ खासकर अगर हम देखें तो युवाओं में जो है वो ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि युवा ज्यादा वोट डालने के लिए आ रहे हैं। महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो क्या वो कम निकल कर आ रही हैं बाकियों के मुकाबले? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बार हम अगर महिलाओं की बात करें तो महिला जहाँ जहाँ भी पोलिंग स्टेशन पर हम पहुंचे हैं और वहाँ महिलाओं की अच्छी खासी जो है भीड़ देखी गई है और कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की गई कि जो इस बार वो मत कर रहे हैं उसका जो है इस मुद्दे को लेकर किस आधार पर वो अपना मत इस बार जो है कर रही है। तो ज्यादातर कुछ महिलाओं का महंगाई को लेकर था, महिलाओं का सिलेंडर की बात को लेकर था, कुछ राष्ट्रवाद को लेकर था। इस तरीके के ज्यादातर अगर जो राय निकल कर आई है वो खासकर महंगाई को
लेकर ज्यादा चीजें निकल कर आई है, राय निकल कर आई है लोगों में। जी तौफिल, अगर युवाओं की बात करें, जैसे आप बता रहे हैं कि युवाओं में बहुत उत्साह दिख रहा है, युवाओं ने किस मुद्दों पर वोट किया है, अगर आपकी मतदाताओं से बात हुई हो तो? जी, कुछ पोलिंग स्टेशन पर हमारी बात युवा वर्ग के लोगों से हुई है और उनका यही कहना था कि इस बार मैं अपना मत अपने भविष्य को देखकर और रोजगार को देखकर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार आए जो हम युवाओं के लिए जो रोजगार मुहैया कराए और हमें हमारे भविष्य की दिशा में वो सरकार सोच सके और कुछ कर सके। जी, तो विकास को लेकर युवाओं की तरफ से वोट किया जा रहा है। अगर बात करें व्यवस्थाओं की, क्योंकि हमने पहले भी आपसे अपडेट लिया था, तब तक वहां पर काफी अच्छे तरीके से मतदान हो रहा था। अगर अभी की बात करें, क्या कोई कहीं पर परेशानी की खबरें सामने आई हैं कहीं से? कुछ बहुत ही हम बात करें मामूली जगहों पर ही कुछ कहा सुनी की बात आई है। कुछ जगहों पर जो है एक आध जगह अगर हम खासकर बात कर ले, कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैजापुर ग्राम पंचायत है, तो वहाँ पर जो है एक विवाद सामने आया, खासकर मुख्तारगंज पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ को एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, तो वहाँ स्थानीय लोगों का कहना था कि वो उसके द्वारा जो है वो संबंधित तो कोई विशेष पार्टी को वोट देने की बात कही जा रही थी और थोड़ी बहुत बदसलूकी कर रहे थे वोटरों के साथ में। इस तरीके की जो है बातें वहाँ के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया और उनको बदलने के लिए मांग कर रहे थे। जी, कई जगह पर जैसे सपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आरोप वहां पर लगे हैं, चाहे कई जैसे अयोध्या में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा, कई जगह पर इस तरीके की भी बातें सामने आई। अगर गोंडा की बात करें तो क्या वहां के विधानसभा क्षेत्रों पर किसी तरीके की ऐसी कोई आरोप प्रत्यारोप की बात भी सामने आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल अभी तक किसी कोई बूथ कैप्चरिंग की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हालांकि कहीं न कहीं वोटरों को दबाने का या रोकने का इस तरीके की बातें चुटपुट बातें आई हैं। हालांकि ये सूचना के बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आने के बाद में वो समस्या का जो है लगभग निराकरण कर लिया गया उसी समय पर, लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई अभी तक पूरे जिले से कोई सूचना नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि गोंडा में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से मतदान अभी तक हो रहा है? जी, बिल्कुल। अगर चुटपुट को छोड़ दिया जाए तो बाकी मतदान फिलहाल गोंडा में सही तरीके से चल रहा है। जी, अगर बहुत जगह से तस्वीरें तौफिल ऐसी भी आती हैं जहां पर बुजुर्ग हैं, वोट डालने जा रहे हैं, किसी तरीके से कोई एम्बुलेंस से पहुंच रहा है, जैसे कई ऐसी तस्वीरें आई। गोंडा से क्या कोई ऐसी खास तस्वीरें बूथ पर आपको देखने को मिली इस तरीके की? बूथ पर फिलहाल एम्बुलेंस जैसी तो कोई सुविधा ऐसी तो नजर नहीं आई, लेकिन हाँ एक दो जगह पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आई जहाँ पर कोई बुजुर्ग थे, जहाँ पुलिसकर्मी थे, जहाँ चुनाव कर्मी थे, जो कंधा देकर उनको जो है उनके वाहन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। इस तरीके की तस्वीरें आई थी। और बाकी क्योंकि बुजुर्ग जो 80 वर्ष के थे उनको घर पर वोट जो है पहले से ही जो है काम करवा दिया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया तौफिल इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट आपने हम तक पहुंचाई, और भी अपडेट आपसे वक्त वक्त पर लेते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो वहीं इस बीच में श्रावस्ती से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, श्रावस्ती से किस तरीके की अपडेट सामने आई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिले में 5 चरण का आज मतदान 6-7 दिन से ही शुरू हो गया था और अभी कुल मतदान प्रतिशत जो आया है सर्वे निकल करके कुछ इस प्रकार निकल के आया है कि 49.04% का मतदान प्रतिशत है इस समय का, क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने निकल के आया है 49.04% है। और यहाँ जो 2 विधानसभा है 289 भिंडा, वहाँ पे 49.99% है और श्रावस्ती 290 का जो विधानसभा है वहाँ पे 48.81% मतदान निकल के आया है। तो ऐसे में जो पिछले बार मतदान हुआ था उसे कहीं ना कहीं इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो श्रावस्ती के जो मतदाता है उनमें काफी उल्लास देखा जा रहा है मतदान करने को लेकर। लंबी लंबी कतारें अभी भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से इस बार मतदान प्रतिशत बहुत अधिक जाएगा श्रावस्ती का। तो ऐसे में जो हम आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले के जो मतदाता है वो इस बार विकास के मुद्दे को लेकर के मतदान के स्तर पे पहुंचे हैं और मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी, विकास के मुद्दे पर बात करें, क्या युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि युवाओं की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, किस तरीके का उत्साह उनमें देखने को मिला है?
देखिए, जो पहली बार मतदान करने आए हैं मतदाता, वो कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर के मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो युवा मतदाता है जो कई बार वोट कर चुके हैं, वो भी काफी भारी संख्या में यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो विकास का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है श्रावस्ती जिले के लिए, क्योंकि श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो यहाँ पे जो विकास और रोजगार का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी को लेकर के आज जो मतदाता यहाँ पहुंचे हैं भारी संख्या में, कहीं ना कहीं मतदान भारी संख्या में जो आज हो रहा है, वो उसका कारण भी यही है कि मतदान करने के लिए यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं, वो विकास के मुद्दे को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक, श्रावस्ती के अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो किस तरीके से वहां पर प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आया है वोटिंग का? देखिए, श्रावस्ती जिले में जो मतदान प्रतिशत है, अभी तक 3 बजे तक का जो सामने आया है, कुल मतदान प्रतिशत 49.04% निकल के आया है दोनों विधानसभा का। और जो जिसमें भिंडा विधानसभा 289 है, उसमें 49.99% है, और श्रावस्ती 290 विधानसभा है, वहाँ पे 48.81% मतदान पड़ा है। तो कुल मिलाकर के टोटल मतदान प्रतिशत जो सामने निकल के आया 3 बजे तक, वो 49.04% निकल के आया है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो कुछ घंटे बचे हैं मतदान के, उसमें ये संख्या काफी अच्छे से बढ़ेगी और पिछले चरण में शायद पिछले चरण को मात दे दे इस मामले में कि किस तरीके से वहां पर मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 3 घंटे अभी बचे हैं मतदान होने को, और पिछली बार क्योंकि जो मतदान हुआ था उससे कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा प्रतिशत मतदान होगा, और इस बार जो मतदाता है उसमें काफी उल्लास भी दिखाई पड़ रहा है, हौसला भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो मुद्दा है श्रावस्ती जिले का, वो विकास और बेरोजगारी को लेकर के है। तो जो युवा वर्ग के लोग हैं यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतारों को लगा करके, लाइनों को लगा करके मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्रावस्ती में युवाओं की तरफ से काफी उत्साह दिखाया जा रहा है। श्रावस्ती में विकास के मुद्दे पर युवाओं की तरफ से वोट डाला जा रहा है। लगातार अपडेट सभी जिलों से आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से मतदान हो रहा है। बरेली से जहां पर बदमाशों ने शहर में दहशत का माहौल बना रखा है, इसके चलते आज बदमाशों ने शहर के नामचीन डॉक्टर, जिनका नाम केशव बताया जा रहा है, उन्हें अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं डॉक्टर केशव को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि शहर के एक नामचीन डॉक्टर केशव पर गोलीबारी की गई है, फायरिंग करके उनको घायल कर दिया गया है गंभीर रूप से। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इलाज चल रहा है उनका अस्पताल में और मामले की जांच की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी पर जमकर हमला बोला, कहा हमारे हाथी ने योगी जी की नींद उड़ा दी है। क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कांग्रेस विधायक दल की नेता और रामपुर खास से पार्टी की उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद आराधना मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश और अपने भविष्य के लिए सभी वोट करें। इस दौरान आराधना मिश्रा ने कहा कि रामपुर खास के लोग फिर इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उठाए गए मुख्य मुद्दे, जिनमें किसान, युवा, महिला सुरक्षा, मुद्रास्फीति वो मुद्दे हैं जिनके साथ हम जनता के बीच में गए। बता दें कि आराधना मिश्रा रामपुर खास से बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी हैं।
विधानसभा चुनाव के दौरान हर वर्ग के वोटर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नौजवानों के साथ बुजुर्ग वोटर भी भारी उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहां बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर पर्याप्त स्टाफ का प्रबंध किया गया है, जिसकी बदौलत बुजुर्ग मतदाताओं ने वोटिंग की। बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान में किसी से पीछे नहीं। चित्रकूट के बीहड़ इलाके से पैदल चलकर एक 90 साल की बुजुर्ग महिला मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं वोटरों को लुभाने के लिए प्रशासन ने बहराइच में एक मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया है। इस आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं को जलपान के साथ बैठने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने दुल्हन की तरह सजे मॉडल बूथ महिला महाविद्यालय पहुंचकर अपना मतदान किया। मतदान के मौके पर जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने जनपद के मतदाताओं साथ ही डीएम एसएसपी कमांड सेंटर से भी मतदान का जायजा लेते रहे और सेंटर में मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं खबर प्रयागराज से, जहां किन्नरों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के दक्षिणी बहराना स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने अपनी पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। काफी उत्साह वहां पर किन्नरों में देखने को मिला मतदान को लेकर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन यूपी के रण के 5वें चरण से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं जाइएगा मत। नमस्कार।